इसी को दूसरी भाषा में बोलूं तो मैंने कहा स्केलेटन, बोलो स्केलेटन, ओके, एंड स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, एंड मस्कुलर सिस्टम, क्लियर, ओके, मस्कुलर सिस्टम। अगर आपको आज कोई पूछे कि हमारी मूवमेंट किस टाइप की होती है तो हम बोलेंगे हमारी मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट होती है, कि हमारी स्यूडोपोडिया मूवमेंट होती है, सीलिया मूवमेंट होती है। हमारी मूवमेंट कैसी है? मस्कुलर मूवमेंट है। इसलिए मूवमेंट में क्या पढ़ते हैं? मस्कुलर सिस्टम। और लोकोमोशन तो क्या पढ़ते हैं? स्केलेटन सिस्टम। और समझे समझे बोलो, मतलब लोकोमोटरी एंड आपका मस्कुलर सिस्टम का मतलब स्केलेटन और मस्कुलर, मतलब इसमें हम कितने चैप्टर पढ़ते हैं? 2 पढ़ते हैं, ये अलग है और ये अलग है। तो पहले क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? स्केलेटन, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा आपको स्केलेटन सिस्टम, बोले तो कंकाल तंत्र, क्लियर, ओके, कंकाल तंत्र। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए इसमें बोन, कार्टिलेज और जॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, क्लियर। इसमें मैंने कहा बोन, बोलो कार्टिलेज, क्लियर, कार्टिलेज एंड जॉइंट, ओके, की स्टडी की जाती है या इंक्लूड किया जाता है, एक ही बात है, बोलो क्लियर, की स्टडी की जाती है, क्लियर। इसका मतलब हमें पहले बोन्स के बारे में पढ़ना है, फिर कार्टिलेज और फिर जॉइंट, यही हमारा क्या है? स्केलेटन सिस्टम। और फिर ये वाला तो बिल्कुल अलग है, क्लियर, और इससे कई गुना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, क्लियर, क्योंकि इसमें तो चीज़ें फिक्स है। अगर समझे समझे बोलो क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं पहला हेडिंग डालूं किसका? बोलो बोन का, क्लियर। तो बोन में पहले हमें सारी जनरल बातें पता होनी चाहिए, बोलो बोन से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा पहला पॉइंट, पहले 10 पॉइंट बता रहा हूँ फिर नोट करना। बोन हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू होता है, सबसे कठोरतम ऊतक होता है, क्लियर। तो बोन बॉडी का क्या होता है? बोलो कठोरतम ऊतक, क्लियर, ओके। मैंने कहा हार्डेस्ट टिश्यू होता है, ठीक है, ओके। हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछे तो कौन है? इनेमल है। और सॉफ्ट अगर टिश्यू पूछे तो ब्लड है। बात समझ में? अगर हार्डेस्ट टिश्यू पूछे तो बोन है, हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछे, कठोरतम पदार्थ पूछे तो कौन है? इनेमल है, जो दांत के ऊपर है, जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर लिखता हूँ अगर कठोरतम पदार्थ पूछे, क्लियर, ओके, तो वो हमेशा क्या होगा? बोलो इनेमल होगा, क्लियर। और इनेमल कहाँ होता है? दांत पर, ये तो जानते ही, बोलो क्लियर, ओके। नंबर मैंने कहा 2, बोन फॉर्मिंग सेल, क्लियर, ओके। बोन को बनाने वाली सेल कौन सी होती है? तो मैंने कहा ऑस्टियोब्लास्ट। जब भी बायोलॉजी में किसी के पीछे सफिक्स ब्लास्ट आता है मतलब वो फॉर्मिंग सेल होती है, क्लियर। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज फॉर्मिंग होगी, और बोन फॉर्मिंग सेल कौन होगी? ऑस्टियोब्लास्ट, क्लियर। बोलो मैंने कहा अस्थि, ठीक है, का निर्माण, ओके, करने वाली, ओके। और ऐसे ही मैंने कहा, बोलो सेल ऑफ बोन। अगर आपको पूछे सेल ऑफ बोन, अस्थि की कोशिका कौन होती है? अस्थि की कोशिका, क्लियर, तो वो होती है ऑस्टियो, मैंने कहा साइट, क्या होती है? बोलो ऑस्टियोसाइट, क्लियर, क्या होती है? ऑस्टियोसाइट, क्लियर। आपको पूछे बॉन डेस्ट्रॉइंग सेल कौन होती है? बॉन को नष्ट करने वाली, ऑस्टियोक्लास्ट, क्या होती है? ऑस्टियोक्लास्ट, बॉन को नष्ट, क्लियर, ओके, नष्ट मैंने कहा करने वाली कोशिका, क्लियर, ओके, वो कौन होती है? मैंने कहा बोलो ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 ध्यान रहेगी, बोलो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, क्लियर, ओके। ऑस्टियो तो सेम है, ब्लास्ट फॉर्मिंग होती है, साइट सेल होती है और क्लास डेस्ट्रॉइंग होती है, क्लियर। उसके बाद नंबर 5, ओके। बोन हार्ड होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम 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 फॉस्फेट, बोलो इनऑर्गेनिक सॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्लियर। तो मैंने कहा बोन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि हार्ड होने का कारण, क्लियर, कारण मैंने कहा इनऑर्गेनिक सॉल्ट, क्लियर, बोलो कैल्शियम 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 फॉस्फेट, क्लियर, ओके। कैल्शियम मैंने कहा फॉस्फेट,
बोले तो CA3PO4 होल क्वाइस 2, क्लियर, ओके, होता है। कौन सा अकार्बनिक लवण होता है? बोलो कौन सा अकार्बनिक लवण होता है? मैंने कहा कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको यहाँ पर प्रोटीन, क्लियर, ऑफ बोन, बोन का प्रोटीन कौन सा होता है? बोलो ऑसिन। और कौन होता है? ऑसिन, क्लियर, ओके, मैंने कहा ऑसिन, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपको नंबर 7 टोटल, क्लियर, बॉन, ओके, इन ह्यूमन, कुछ नहीं बोले, इतना बोले तो हमेशा 206, क्लियर, ओके। लेकिन आपको पूछे कि टोटल, ओके, बॉन इन एम्ब्रियो स्टेज, क्लियर, एम्ब्रियो स्टेज, अगर भ्रूणा अवस्था में पूछे तो 306, क्लियर, ओके। और आपको पूछे टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बॉर्न, मैंने कहा 8 बर्थ, क्लियर, जन्म के समय पूछे तो 270, क्लियर। और कुछ नहीं बोले, खाली ऐसा बोले, और या आपको बोले कि टोटल नंबर ऑफ, क्लियर, बॉर्न, ठीक है, इन एडल्ट, क्लियर, तो भी आपको क्या बताना है? बोलो 206। हम स्टडी भी किसकी करेंगे? 206। हम कैलकुलेशन की भी किसकी करेंगे? 206। हमारा क्लासिफिकेशन भी किसका होगा? 206 का होगा, क्लियर। तो एक बार तो मैंने जनरल बातें बताई, आपको मेरी बातें समझ में आई? बोलो ओके, नोट करोगे? ओके, नेक्स्ट करूं मैं? बोलो, ठीक है। जो याद करने की होगी वहाँ मैं आपको ट्रिक लॉजिक बताऊंगा, और जो समझने का होगा वहाँ हम समझेंगे। जो चीज़ें फिक्स है और लगता है कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट अक्सर आ जाता है, बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्लियर, ओके। ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन हमारी नस भी तो होती है ना, आप समझे नहीं? जैसे मैंने कहा कि हमारी एपिफाइजियल प्लेट होती है, ठीक है, बच्चा जन्मता इतना सा हाथ होता है, और इतना सा हाथ होता है कि नहीं होता? बोलो, क्लियर।
फिर जब हाथ की ग्रोथ जितनी होती होती हो जाती है, फिर जो बोन के बीच की जो प्लेट होती है वो भी तो नष्ट होती है ना, नष्ट नहीं होती है कि हाथ लंबा होता ही जाता है। बोलो बात समझ। तो बोन में कुछ भी नष्ट करने वाली जो चीज़ होगी वो कौन सेल करेगी? बोलो ऑस्टियोक्लास्ट करेगी। और जो बनाने वाली सेल होगी वो ऑस्टियोब्लास्ट होगी। क्लियर? ये तो मैं आपको पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, ये ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ है, ऑस्टियोसाइट कहाँ है। अभी तो मैंने चालू किया है। हैवर्सियन कैनाल सिस्टम नाम सुना बोलो आपने? अरे हैवर्सियन कैनाल सिस्टम सुना नाम? एग्जाम में पूछा जाता है किस में मिलता है? बोन के अंदर मिलता है। किस में मिलता है? बोन के। जब हम हैवर्सियन कैनाल सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ है, ये ऑस्टियोसाइट कहाँ है। बोलो आप समझ रहे हो ना? बोलो सारी आपके दिमाग में पिक्चर बनाऊंगा मैं आपको। क्लियर? मेरी बात समझे समझे? बोलो हैवर्सियन कैनाल सिस्टम बनाते हैं तभी हमें सारी बातें पता चलती है। क्लियर? ओके। हालांकि मैं हैवर्सियन कैनाल सिस्टम यहाँ नहीं बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ टिश्यू के अंदर। क्लियर? लेकिन आपको यहीं पे बता दूंगा, इस बोन में ही बता दूंगा कि हैवर्सियन कैनाल सिस्टम किन बोन में मिलता है, और बोलो उसकी जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसी होती है, अरेंजमेंट क्या होता है, और उसको हैवर्सियन कैनाल सिस्टम क्यों नाम दिया गया है। क्लियर? ओके। और ये आरपीएसएम कितनी बार पूछा गया है, वर्सियन कैनाल सिस्टम किस में मिलता है? ऑप्शन आते हैं ब्लड में, बोन में, कार्टिलेज में, नर्व में। तो किस में मिलता है? बोन में। क्लियर? और मैं तो आपको पूरा हैवर्सियन कैनाल सिस्टम बना के भी बताऊंगा। क्लियर? ओके। वो इसलिए कि आपको नाम ध्यान रहे। बात समझ? हैवर्सियन कैनाल सिस्टम इंटरनली कोई नहीं पूछता है, लेकिन आपको नाम भी तभी याद रहेगा जब हम उसको बनाएंगे। मतलब बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए सीखते हैं कि वो कंटेंट हमारे लॉन्ग टाइम दिमाग में रहे। क्लियर? ओके। हो गया ये नोट? बोलो ओके। तो ये तो पहले मैंने बेसिक बातें बताई। बोलो कि बोन हार्डेस्ट टिश्यू है, और वो उसको बनाने वाली सेल कौन है, नष्ट करने वाली सेल कौन है, और उसकी सेल कौन है। और हार्ड है तो हार्ड आप जानते हो हमेशा इनऑर्गेनिक सॉल्ट की वजह से होता है। तो उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट का नाम बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्लियर? और उसके बाद मैंने कहा कि आपको प्रोटीन कौन सा होता है? ओसिन। क्लियर? और जब भी आता है तो ओसिन, कैसिन ऐसे ही नाम होते हैं। कैसिन किसका प्रोटीन है? बोलो ब्लड का है। क्लियर? बोलो किसका है? सॉरी, मिल्क का है। किसका है? मिल्क का है। ओके। और ब्लड के तो 4 प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथोमिन और फाइब्रिनोजन। क्लियर? ओके। तो ये बात समझ में आई? बोलो अब हमें इस स्केलेटन सिस्टम में क्या पढ़ना है वो हमारा यहाँ से पता चलेगा। क्या बता रहा हूँ? बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ, मैंने कहा स्केलेटन सिस्टम। क्लियर? या ऐसा लिख दे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्लियर? ओके। 206 बोन जो है उसको मैं पूरा क्लासिफाइड कर रहा हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन मतलब मैंने लिखा अस्थियों का वर्गीकरण। क्लियर? तो क्या होता है कि जब भी बोन की स्टडी करते हैं तो इसके 2 ग्रुप है। क्लियर? एक है अपेंडिकुलर बोन्स, एक है एक्सियल बोन।
126 और 80 बॉन्ड, मतलब 126 को एक साथ पढ़ा जाता है और 80 को एक साथ पढ़ा जाता है। दो कैटेगरी है, एक है बोलो अपेंडी, मैंने कहा कुलर बॉन्ड्स, क्लियर, ओके। अनुबंधीय 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 अस्थियां, क्लियर, ओके। और मैंने कहा आपको, इसको मैं फर्स्ट कैटेगरी बना देता हूँ, क्लियर। और इधर मैंने कहा आपको एक्सियल बॉन्ड्स, क्लियर। एक्सियल बॉन्ड्स मतलब अक्षीय अस्थियां, क्लियर, ओके। तो हमें पहले मोटा मोटा 206 बॉन्ड को यही कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो होती है टोटल, ये होती है टोटल बॉन्ड्स, ये वाली होती है 126, क्लियर। और ये वाली टोटल मतलब एक्सियल के नाम से कोई पूछे तो बोलो अब तो 80 होगी, क्योंकि दोनों टोटल तो बोलो कितनी है 206, मतलब बोलो हम जो क्लासिफाइड कर रहे हैं वो टोटल बॉन्ड कितनी है बोलो 206, ओके। तो 126 है अपेंडिकुलर। अब 126 का क्लासिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर चार कैटेगरी बना रहा हूँ। मैंने कहा बॉन्ड्स ऑफ अपर आर्म, क्लियर, बॉन्ड ऑफ अपर, मैंने कहा अपर बोलो आर्म्स, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर बॉन्ड्स क्लियर ऑफ लोअर आर्म्स, क्लियर, ओके, लोअर आर्म्स, इसको हम हेड्स की बॉन्ड पर से इसको लेग्स की बॉन्ड कह सकते हैं बोलो, क्लियर। फिर मैंने कहा आपको मैंने कहा बॉन्ड्स क्लियर ऑफ पैक्टोरियल गर्डल, पैक्टोरियल गर्डल, क्लियर, ओके। अंश मेखला की अस्थियां, बोलो हिंदी में बोलो तो क्या बोलूँगा, अंश अंश मेखला, ठीक है की अस्थियां। और क्या बोलूँगा मैं, बोलो बॉन ऑफ, क्लियर, बॉन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, क्लियर, पेल्विक गर्डल, ओके। बोले तो श्रोणी मेखला की अस्थियां, क्लियर, श्रोणी मेखला, क्लियर, की अस्थियां, ठीक है, ओके ओके ओके। अब मैंने कहा कि बोलो हाथ एक होता है कि दो होता है हमारा, दो, इधर 30 इधर 30, तो टोटल कितनी कर दूंगा 60 बॉन्ड्स, क्लियर, ओके। पैर एक होता है दो होते हैं, दो, ये भी कितनी होगी 60। हाथ दोनों एक जैसे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, एक जैसे, मतलब एक की 30 तो दूसरे की 30, एक की स्टडी करेंगे दूसरे की अपने आप हो जाएगी, क्लियर, ओके। कंधे एक के दो, दो, इधर दो बॉन्ड इधर दो बॉन्ड, क्लियर, चार, बोलो बनाएंगे स्ट्रक्चर इसकी, बोलो ये तो दो बॉन्ड से मिलकर बना होता है, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब हुआ मोटा मोटा 126 की कैलकुलेशन समझ में आ गई, बोलो ओके, कि 126 बॉन्ड, क्लियर, अपेंडिकुलर बॉन्ड होती है, ठीक है। आ जाता है इधर एक्सियल बॉन्ड टोटल कितनी होती है 80, क्लियर। क्या क्या आता है इसमें बोलो, मतलब क्या किया मैंने, पहले स्कल स्केलेटन, स्कल स्केलेटन बॉन्ड, क्लियर, ओके, बोलो 29, क्लियर, ओके। स्केलेटन मैंने कहा बोलो आपको यहाँ पर बोलो क्या लिखो बॉन्ड्स, क्लियर, तो वो कितनी है 29, ओके। फिर आ जाता हूँ रिब्स पसलियाँ, मैंने ऐसा लिखा रिब्स बॉन्ड, बोलो 12 के 24 क्योंकि 12 पेयर होती है, ओके। फिर मैंने लिखा स्टर्नम, ओके, बोलो जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, क्लियर, आरपीएससी ने पूछा है, इसकी संख्या कितनी होती है एक, क्या होती है एक, ब्रेस्ट बोन कहते हैं स्टर्नम, ओके, ड्यू टू पोजीशन, पढ़ेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब बना के बताऊंगा। और फिर क्या बचा बोलो वर्टिब्रल कॉलम, ओके, मैंने कहा रीढ़ की हड्डी कैसरुक दंड, क्लियर, ओके, कैसरुक दंड, और ये कितनी होती है बोलो, मैंने कहा 26, क्लियर, ओके। तो अगर हम इनको जोड़ो देगा कितना हो गया 30 और 50 कितना होगी 80 बॉन्ड। तो इसका मतलब हुआ यही हमें पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम में। पहला हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर, ये, फिर पढ़ेंगे ये, तो हमारा कौन सा कंटेंट हो जाएगा बॉन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आए बोलो, मतलब एज ए स्केलेटन सिस्टम यही पढ़ा जाता है। ये जो लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर, इंटरनल हेवर्सियन कैनाल्स, ये सब हम जब एज ए टिश्यू पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टिश्यू भी तो है ना स्केलेटन,
बोलो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, वहाँ पढ़ते हैं। क्लियर? ओके, फिर भी मैं यही बता दूंगा आपको। तो आपको मोटा मोटा पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है इसमें, बोलो बात समझ में? तो पूरी बॉडी की बोन आ जाएगी, बोलो क्लियर? ओके, नोट करोगे? अब हम जो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं आजकल के सिस्टम जो चल रहा है एजुकेशन में, ध्यान से समझना। अगर आज से 15 साल पहले जब ये हम पढ़ते थे, तब पढ़ने का पैटर्न अलग हुआ करता था। अभी एनसीईआरटी पैटर्न चलता है। इसमें हम अपर आर्म की बोन्स कौन सी है, उनके नाम क्या है, उनका नंबर क्या है, ये एक टाइम था 20 साल पहले, 15 साल पहले हम ह्यूमरस की स्ट्रक्चर पढ़ा करते थे, बोलो फीमर की स्ट्रक्चर पढ़ा करते थे, वो अब आप नहीं पढ़ते हो। समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? पेक्टोरल गड्डल, पेल्विक गड्डल, उनका तो हम पढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? जब से एनसीईआरटी लागू है, तब से आपको क्या पढ़ाऊंगा अभी मैं? बोनोम अपर आर्म, अपर आर्म मतलब सारी बताऊंगा कि बोलो कितनी, बोलो यहाँ हुमरस है, कितनी रेडियस अल्ना है, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेज, फॉर्मूला, नंबर सब पढ़ेंगे। बट हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये 15 साल से पैटर्न चेंज हो गया है। बोलो क्लियर? अब वो कौन पढ़ता है? जो डॉक्टर बनता है। वो कौन पढ़ता है? जो डॉक्टर बनता है। आप क्या बन रहे हो? टीचर बन रहे हो। तो टीचर को इंटरनल स्ट्रक्चर क्या, उसको क्या फ्रैक्चर होगा, जोड़ना पड़ेगा क्या? अरे समझे, इसीलिए थोड़ा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया गया। मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके। जहाँ जरूरत होगी वहाँ तो मुझे स्ट्रक्चर बतानी पड़ेगी, क्योंकि पेक्टोरियल पेल्विक गर्डल में स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अरे सर, मैं हाथ तो चलो फिर भी दिख रहा है, ये ना कंधा कहाँ से खोल के बताऊँ? तो इसका तो बनाना ही पड़ता है आपको। बोलो क्लियर? ओके। क्लियर नोट बोलो? ओके। करें स्टार्ट? बोलो, मतलब आपको पता चल गया हमें क्या पढ़ना है।
पहले अपेंडिकुलर वाले 126 को पढ़ना है और फिर एक्सियल को पढ़ना है। क्लियर? ओके, तो हमें सारी बोन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, तो पहला स्टार्ट करता हूँ। क्लियर? इसको हम बोलो अपेंडिकुलर में पहले ये दो पढ़ेंगे फिर ये दो पढ़ेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर पहला मैंने हेडिंग डाला है, ठीक है, अपेंडिकुलर, ओके, बॉन्स। क्लियर? अनुबंधी अस्थियाँ, इसमें मैंने पहला लिखा है, बोलो बॉन्स, क्लियर, ऑफ अपर आर्म्स। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर बहुत सी बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें 30 कब करना है और 60 कब करना है। क्लियर? तो आप मेरी बात समझो, आपको पूछे हाथ में कितनी अस्थियां हैं, तो क्या करोगे? 30 या 60? हाथों में कितनी अस्थियां हैं? हाथ दे या हाथों में दे, आंसर 60 करना है, जब तक कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नहीं बोला जाए। मेरी बात समझ में आए? बोलो। ऐसा नहीं आर्म्स लिखा हुआ है तो एस लगा हुआ तो 60 करूं, खाली आर्म लिखा हुआ है तो 30 करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो, आपसे मैं कहूं, आपको पूछे आप में किडनी कितनी है, किडनियाँ कितनी है, और बात तो एक ही हुई ना, आप तो दो ही बताओगे ना। मतलब आपको जो अंग्रेजी में आप करते हो वो साइंस में नहीं करना है। और समझे समझे बोलो। हाथ पूछे तो हाथ दो ही है, जब तक कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नहीं लिखा हुआ आए। मतलब 30 तभी आंसर जाएगा जब राइट या लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ही एक हाथ मानना है। अदरवाइज हाथ पूछे हाथों पूछे, आर्म पूछे आर्म्स पूछे, अपर आर्म्स पूछे, आंसर 60 ही होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा बोन ऑफ अपर आर्म। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर टोटल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ नंबर, क्लियर, ऑफ बॉन्स। क्लियर? ठीक है, इन मैंने कहा अपर आर्म्स। क्लियर? तो वो मैं क्या बताऊंगा? 60। क्लियर? लेकिन मेरे से पूछे टोटल नंबर ऑफ राइट, क्लियर, ओके, अपर आर्म। क्लियर? ओके, या मुझे पूछे लेफ्ट अपर आर्म। क्लियर? ओके, क्या राइट की जगह क्या लिखा हो? लेफ्ट, तो मैं क्या बताऊंगा? 30 और 30 बॉन्ड। क्लियर? बोलो, आपको मेरी बात समझ में? चीज़ बहुत सिंपल है, बट बहुत सी बार एग्जाम में गलत हो जाता है। 30 कब करना है? जब राइट या लेफ्ट बोले। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा कि राइट या लेफ्ट है तो सेम ही है, तो किसी एक की 30 काउंट करेंगे, स्टडी करेंगे, दूसरे का अपने आप हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा सपोज दैट, मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? क्लियर? मैंने कहा नेम, ओके, एंड नंबर ऑफ राइट, ओके, अपर आर्म। क्लियर? ओके, क्या बता रहा हूँ बोलो? मैंने कहा क्या लिख रहा हूँ बोलो, समझे? नेम एंड नंबर ऑफ राइट अपर आर्म। क्लियर? बोलो, सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? हुमरस। ऐसे बोलो, मैं बोन पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है? हुमरस। अरे समझे समझे बोलो, बोन पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। मैंने कहा ये हुमरस। क्लियर? इधर इधर लिख रहा हूँ नेम और इधर बता रहा हूँ नंबर। क्लियर? तो ये क्या है? मैंने कहा हुमरस। क्लियर? ओके, हुमरस कितनी? एक। बात समझ में? हाथ में तो घुटना होता ही नहीं है, चलो छोड़ देते हैं। पैर में होता है, नी कैप बोन पटेला, हाथ में तो नहीं है। ओके, कोई ये तो नहीं सर ये है घुटना, हाँ, भूल से भी मत सोचना है। क्लियर? ओके, फिर आ जाता हूँ यहाँ पर। ये क्या है? रेडियस अल्ना की टीबी अभी बोला, रेडियस अल्ना। क्लियर? बोलो, मैंने कहा रेडियस, क्लियर, एंड अल्ना। क्लियर? ओके, अल्ना अल्ना, ठीक है। बोलो तो रेडियस, ठीक है, एंड अल्ना चलेगा? बोलो, बात समझ में? बोलो ओके, कितनी है? 2 है। ओके, अच्छा, मैंने कहा आपको कभी कोई पूछे रेडियस बड़ी है कि अल्ना बड़ी है, रेडियस बड़ी है कि अल्ना बड़ी है, नाम को मत देखो, रेडियस नाम बड़ा। मेरे कहने का मतलब, बोलो वैसे तो या मैं कट लगाऊं या कोई स्केलेटल लाऊं तो पता चलेगा, बोलो, लेकिन आपको याद करने के लिए ट्रिक बता देता हूं
कि जब भी आपको रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी पूछे तो अल्फाबेट में जो बड़ा आता है वही बड़ा है। बोलो बात समझ। तो रेडियस बड़ी है कि अल्ना बड़ी है? अल्ना। ध्यान रहेगा। टिबिया बड़ी है कि फिबुला? टिबिया बड़ी है कि फिबुला? अरे टिबिया, वो तो चीज फिक्स है, मैं तो लॉजिक बता रहा हूँ आपको। टिबिया बड़ी है कि फिबुला? टिबिया। रेडियस बड़ी है कि अल्ना? अल्ना। कैसे पता चलेगा? समझ में आया? बोलो ओके। ने की नाम देखकर, बात समझो ना? ओके। अच्छा, फिर आ जाते हैं, ये क्या है? हाँ, कलाई मत बोलना। ये क्या है? कार्पल्स। क्या है यहाँ पर? कार्पल्स। ओके। कार्पल्स कितनी है यहाँ पर? 8। कितनी है? 8। ओके। अच्छा, फिर आ जाते हैं, ये क्या है? हाँ, हथेलिनी क्या है? मेटाकार्पल्स। क्लियर? बोलो मेटा कार्पल्स। क्लियर? ओके। ये कितनी है? 5। ये क्या है? अंगुलियां, फेलेंजियज। क्लियर? ये क्या है? बोलो। मैंने कहा अंगुलिया, अंगुला अस्थियां, अंगुला अस्थियां। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं फेलेंजियज। क्लियर? बोलो क्या बोलते हैं? मैंने कहा, अरे क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? मैंने कहा फेलेंजियज। क्लियर? और ये कितनी होती है? 14। और इनका डिजिटल फॉर्मूला पूछा जाता है। बोलो क्या पूछा जाता है? फॉर्मूला। और फॉर्मूला होता है 2+3+3+3। ओके। और हमेशा जो पहला लिखा जाता है वो किसको बताता है? अंगूठा को। बोलो आपको कोई पूछे आपके अंगूठे में कितनी अस्थियां है? ओके, अंगूठे में कितनी अस्थियां है? 2। ऐसा नहीं 1 2 3, तो 1 2 3, मेरे अंगूठे में भी 3 है। और बोलो ये लाइनें नहीं है। बोलो अंगूठे में कितनी है? 2। अंगुली में कितनी है? 3। समझे? बोलो ओके। ये फॉर्मूला डिजिटल फॉर्मूला। अच्छा, इसको काउंट करो, कितनी हो गई टोटल? 30। बात समझ में आए? बोलो ओके। समझे नहीं समझे? बोलो ओके। अब मैंने कहा आपको ये हमारा हुमरस है। ओके, ये तो हमें चलो ठीक है, जुड़ी हुई है, सब समझ में आ रहा है कनेक्शन। ये हमारा हुमरस है। हुमरस का जो हेड होता है वो हमारे एक जो कंधा है, बोलो आपसे मैं करूँ पैक्टोरियल गर्डल है। क्लियर? इसकी बोलो ग्लिनोइड कैविटी में फिट रहता है। और कौन सा जॉइंट रहता है वहाँ पर? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो इसीलिए कंधे को ऐसे हाथ को 360 डिग्री घुमा सकते हैं। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख रहा हूँ क्या? कि हुमरस। क्लियर? हुमरस का हेड। क्लियर? हुमरस का हेड बोलो पैक्टोरियल, पैक्टोरियल गर्डल। क्लियर? पैक्टोरियल गर्डल मतलब अंश मेखला। क्लियर? ओके। की ग्लिनोइड कैविटी। क्लियर? ग्लिनोइड कैविटी ओके में बोलो आपसे में फिट रहता है। क्लियर? ओके। तथा तथा कौन सा जॉइंट बनाता है? बॉल एंड सॉकेट। क्लियर? ओके। जॉइंट कंदुक खलिका संधि। क्लियर? ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। क्लियर? ओके, तो आई थिंक ध्यान रहेगा। बोलो अच्छा, अब आ जाते हैं हम नंबर 2। एक हाथ पढ़ा तो दूसरा हाथ अपने आप हो गया। बोलो क्या लिखूं मैं? बोलो बोन्स। क्लियर? ऑफ लोअर क्लियर आर्म्स। क्लियर? ओके। बोलो मतलब लोअर आर्म्स मतलब लेग्स, और अपर आर्म्स मतलब हेड्स। क्लियर? हाथ और पैर। इसमें भी अगर आपको कुछ नहीं बोले, टोटल बोन पूछे, क्लियर, इन लोअर आर्म। क्लियर? ओके। आपको पूछे लेग में कितनी बोन होती है तो 60 बतानी है। बोलो बस लेग मतलब दोनों पैर। क्लियर? बोलो कितनी? 60। जब तक कि बोलो राइट लेग या लेफ्ट लेग, लेफ्ट लोअर लार्म या राइट लोअर लार्म नहीं लिखा हुआ हो। क्लियर? बोलो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ बोन। क्लियर? इन राइट। ठीक है? बोलो लोअर आर्म। क्लियर? राइट लोअर आर्म। क्लियर? ओके। या राइट राइट क्लियर लेग्स। क्लियर? एक ही बात है। बोलो तो कितने करोगे? 30। क्लियर? और ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो कितना? 30। क्लियर? किसी एक की स्टडी करेंगे दूसरे की हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? बोलो क्लियर? ओके। मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लियर क्या लिख दूँ? बोलो मैंने कहा नेम। क्लियर? ओके। एंड नंबर। बोलो नेम एंड नंबर ऑफ राइट। क्लियर? ओके। मैंने कहा लेग्स। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर देखें ये क्या है? फीमर। क्लियर? तो मैंने कहा आपको
यहाँ पर तो लिखूँ नेम और यहाँ पर लिखूँ नंबर। मतलब रट्टे से ज़्यादा ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, बोलो बात समझ ना, यहाँ कोई इमेजिनेशन करने जैसी बात ही नहीं है, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा क्या लिखा, फीमर, क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने, फीमर। फीमर कितनी है, एक। ओके, उसके बाद आ जाते हैं घुटना, बोलो घुटना। मैंने कहा पटेला, क्लियर। ओके, क्या बोलते हैं इसको, नी कैप बोन, क्लियर। बोलो नी कैप बोन जो क्या होती है, पटेला, और वो कितनी होती है, एक, क्लियर। ओके, तो फिर मैंने कहा आ जाते क्या आएगा, टीबिया एंड फिबुला, क्लियर। क्या लिखूँ, टीबिया एंड फिबुला, क्लियर। टीबिया एंड फिबुला, क्लियर। ओके, मैंने कहा टीबिया एंड फिबुला, ये कितनी होगी, दो। बड़ी कौन छोटी कौन कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा वो छोटा और बाद में आएगा वो बड़ा, क्लियर। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या थी, कार्पल्स, तो यहाँ पर क्या होगी, टार्सल्स, क्या होगी, टार्सल्स, क्लियर। और कार्पल्स 8 थी लेकिन टार्सल 7 होगी क्योंकि यहाँ घुटना नहीं था, यहाँ घुटना आ गया है, क्लियर। तो एक कटौती हुई वो उसी में से घटेगी, क्लियर। उसके बाद तो बिल्कुल सेम है, बोलो नेक्स्ट क्या करूँगा, बोलो मेटाटार्सल्स। ओके, मेटा, बोलो मेटा, मेटा टार्सल्स, क्लियर। मेटा टार्सल्स कितनी होगी, 5, क्लियर। ओके, और फिर मैंने कहा अंगुला, 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 अंगुला अस्थियाँ, क्लियर। फैलेंजेज, बोलो वो कितनी होती है, अगेन कितनी, 14। और फॉर्मूला जो होता है, डिजिटल फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला, क्लियर। वो क्या होता है, 2+3+3+3, और पहला हमेशा ये 2 किसको बताता है, टो यानी अंगूठे को बताता है, क्लियर। ये किसको बताता है, अंगूठे को, क्लियर। ओके, तो ये वाली काउंट करोगे तो कितनी आ गई, 30 होगी, क्लियर। बात समझ में आए। अब यहाँ पर भी हम नोट करके क्या लिखेंगे कि जो हमारा फीमर होता है, क्लियर, इसका जो हेड होता है वो पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम कैविटी के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से फिट रहता है, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो हमारी फीमर, क्लियर। ओके, स्पेशल नोट नंबर 1, हमारी फीमर, क्लियर, का हेड, क्लियर, हेड, पेल्विक गर्डल, क्लियर, पेल्विक गर्डल। ओके, पेल्विक गर्डल, श्रोणी, श्रोणी मेखला, क्लियर। ओके, के की कौन सी कैविटी, एसिटाबुलम, क्लियर, एसिटाबुलम। मैंने कहा कैविटी, ओके, में मैंने कहा ठीक है, फिट रहता है, ओके। तथा तथा कौन सा जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट, क्लियर। ओके, जॉइंट, ओके, कंदुक खलिका संधि बनाता है, क्लियर। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि फीमर जो होती है, क्लियर, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, क्लियर। बोलो शरीर की, बोलो शरीर की, क्लियर, सबसे सबसे बड़ी, क्लियर। बोलो बड़ी अस्थि, क्लियर। ओके, बोलो होती है, ठीक है, होती है। ओके, तो आई थिंक आपको आपको मैंने सेम पैटर्न से स्टडी कराया, समझ में आया, बोलो आपको क्लियर, नोट करोगे।
हो गया ये? हुआ? ओके, नेक्स्ट करो पेज, बोलो। ओके, ओके। शरीर की सबसे मजबूत अस्थि पूछे, सबसे लंबी बोन लॉन्गेस्ट पूछे, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे, हैवीएस्ट पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर क्या होगा? फीमर। बात समझ ना? बहुत सी बार एग्जामिनर क्या दिमाग से गेम खेलता है, वो आपको देता शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती, शरीर की सबसे बोलो भारी अस्थि कौन सी होती, शरीर की सबसे लंबी कौन सी होती। तो हम लाइन लिखते हैं शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, लॉन्गेस्ट है, तो हैवीएस्ट पूछे, लॉन्गेस्ट पूछे, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे, सबका आंसर क्या है? फीमर है। लेकिन जैसे ही वो हॉरिजेंटल लॉन्गेस्ट पूछे तो फिर आंसर ये नहीं है, फिर क्लेविकल है। बोलो कौन है? क्लेविकल है। बात समझ ना? वो है। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना लॉन्गेस्ट, बोलो लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट, क्लियर, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लियर। भारी, मजबूत, लंबी, कुछ ही पूछे, आंसर क्या होगा? फीमर ही होगा। क्लियर? ओके, आगे बताऊं मैं? बोलो, हम 126 की बात कर रहे हैं, 60 BC 160 की कर चुके, बोलो। ओके, हो गया, बोलो। ठीक है, हटा दो ये। मैंने कहा बोलो बॉन्स ऑफ पैक्टोरियल गर्डल, क्लियर। ओके, क्या कर रहा हूँ? बॉन्स ऑफ पैक्टोरियल गर्डल, क्लियर। ओके, तो ये हमारा जो कंधा शोल्डर होता है, दो शोल्डर है, एक की स्टडी करेंगे दूसरे की अपने आप हो जाएगी। तो मैंने कहा टोटल बोन तो कितनी है? 4, क्लियर। और प्रत्येक, बोलो, मैंने कहा कंधे, ओके, में 2 बोन है, क्लियर। और वो 2 बोन कौन है? एक है स्कैपुला बोन, ओके, स्कैपुला बोन, और एक है क्लेविकल बोन, क्लियर। ओके, बात समझ में आए? बोलो। जो क्लेविकल बोन है उसको पता होना चाहिए, इसी को कॉलर बोन भी कहते हैं, ओके, अस्थि भी कहते हैं, इसी को ही ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लियर। ओके, बहुत सी बार एग्जाम में आता है ब्यूटी बोन कौन है, तो स्टूडेंट चेहरे की अस्थियाँ सोचने लग जाता है। अरे बोलो, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? कूलर क्लेविकल को कहा जाता है। ध्यान समझना, मेरी बात समझ में आए? बोलो। ओके, ब्यूटी बोन बोलूँ, कॉलर बोन बोलूँ, किसको बोलते हैं? क्लेविकल। यहीं पे लिख दूँ, बोलो। मैंने कहा लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल, ओके, बोन,
अगर लंबी क्षैतिज अस्थि पूछे तो भी आंसर क्या होगा, यही होगा। क्लियर? बोलो लंबी क्षैतिज ओके अस्थि। क्लियर? ओके, तो एक तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि हमें बोलो स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। क्लियर? कि भाई इनका कैसा कनेक्शन है। तो यहाँ पर अब मैं क्या बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ बोलो पेक्टोरल, बोलो मैंने कहा पेक्टोरल गर्डल। क्लियर? ओके, पेक्टोरियल गर्डल। ओके, बोलो अंश मेखला का हम डायग्राम बनाते हैं। तो अंश मेखला का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये ऐसे बनाते हैं। क्लियर? ऐसे बनाते हैं। क्लियर? ओके, और ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर ओके ये ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोन है, जो आपको ये भारी भरकम ये बड़ी दिख रही है, ये तो कौन है, स्केपुला बोन है। ओके, ये जो आपको नजर आ रही है ये कौन है, क्लेविकल है। ओके, ये जो कैविटी नजर आ रही है वो ग्लिनोइड कैविटी है। ओके, और इसके पुला के ऊपर ये जो है जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है सुप्रा स्केपुला होती है। क्या होता है, सुप्रा सुप्रा स्केपुला। क्लियर? और जब मैंने बोल दिया सुप्रा स्केपुला कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है तो किस कार्टिलेज की बनी होती है पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्टिलेज की। किसकी बोलो, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। यह है मैंने कहा कैल्सिफाइड। क्लियर? बोलो कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ओके, बोलो कार्टिलेज मैंने कहा ओके की बनी। ओके, बोलो का एग्जाम्पल। क्लियर? का एग्जाम्पल है मेड बाय कैल्सिफाइड कार्टिलेज। बोलो कैल्सिफाइड मतलब कैल्सिकृत। और इसी वजह से बोलो हम कंधे पे कोई भी सामान या कोई वेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्डनेस, यहाँ पर मजबूती, इसी की वजह से सुप्रा स्केपुला। क्योंकि जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज होती है वो मजबूत कार्टिलेज होती है। क्लियर? जो हमारे दोनों कंधों पर होती है। बात समझ में आए? तो जो किस नाम से जानी जाती है, सुप्रा स्केपुला के नाम से। तो अगर मैंने ये बनाया तो मैंने कहा सेम दोनों तरफ है, यह कॉलर बोन है, यह कॉलर बोन है, यह स्केपुला, ये ऐसे। बोलो बात समझ में? और समझे समझे बोलो क्लियर? तो इसमें किसका हेड पिट होता है, बोलो ये। ठीक है, ये कौन है, बोलो हुमरस है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? जिसका हेड इसमें फिट होता है। ओके, तो ग्लीन जो कौन सा जॉइंट बनता है, मैंने कहा ये क्या है, हेड ऑफ हुमरस, ये ग्लिनोइड कैविटी। और जॉइंट कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट। क्लियर? तो आपको इस डायग्राम से पिक्चर क्लियर हुई? बोलो बात समझ में आई? बोलो ओके, तो नोट करोगे।
बात समझ, यही बता दिया मैंने। ब्यूटी बोन किसको कहते हैं? कॉलर बोन किसको कहते हैं? लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल बोन क्लेविकल। तीनों का आंसर क्या है? क्लेविकल। ओके। हम्म। तभी तो जब हम रिब्स पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो क्लेविकल जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्टिंग बॉन्ड बिटवीन अपेंडिकुलर और एक्सियल। बात समझना। तो अभी तो प्योर अपन अपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं, जब एक्सियल पढ़ेंगे तब आपको वो बात बताऊंगा मैं आपको। बोलो क्लियर? ओके। रिब्स तो ये समझ गए ना? बोलो आप। ठीक है। ओके, 12 जोड़ी रिब्स होती है ना? ओके। ये तो नीचे तक होती है बोन स्केपुला, तो सेकंड रिब से लगा करके 7 रिब्स तक रहती है। हाँ, स्केपुला ही होती है ना। स्केपुला तो ये पूरी ऐसे बोन है। क्लेविकल तो ये है खाली, ये जो आप हाथ घुमा के देख सकते हो ये क्लेविकल है। इधर भी है इधर भी है। अरे समझे समझे। स्केपुला तो ये पूरे कंधे वाली बोन होती है। क्लियर? तो इसमें आपको मैंने बड़ी कौन सी बनाई है? बोलो। स्केपुला ही बनाई। बोलो क्लियर? ब्रॉड है ना, ऐसे बोलो। और क्लेविकल तो ये रही ऐसे। कभी आपने ऐसे देखा नहीं है? क्या है? अरे यही तो है क्लेविकल। बोलो, बात समझ ना। का? हाँ, ये तो रे डायग्राम है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे स्केलेटन लाना पड़ेगा। अरे ये जो भी अपन बनाते हैं ये तो मैं रे डायग्राम बनाता हूँ। क्या आपको ग्लिनोइड कैविटी दिखानी है? आपको स्केपुला दिखाना है, सुप्रा स्केपुला दिखाना और क्लेविकल दिखाना है। अरे समझे समझे। बोलो क्लियर? ये जो डायग्राम बनाते हैं वो तो रे डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको रियल फीलिंग्स लेनी है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा? स्केलेटन लाना पड़ेगा। बोलो, बात समझ ना, तो आपको एक एक पता चलेगा। ठीक है? ये समझ गए? बोलो आपको क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट आपको पहली कडल बताऊं तो हमारा एक पार्ट कौन सा हो जाएगा? अपेंडिकुलर वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपेंडिकुलर। क्लियर? ओके। या ये मैंने यही बता दिया। बोलो क्लियर? कैविटी का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एसिटाबुलम किस में होती है और ग्लिनोइड किस में होती है? क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा नंबर फोर्थ क्या बता रहा हूँ? बोलो, बॉन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। क्लियर? ओके। बोलो, श्रोणी मेखला। ठीक है? श्रोणी मेखला। ठीक है? बोलो की अस्थियां। ठीक है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है इसमें। 2 बोन होती है। क्लियर? 2 बोन। और हर एक बोन को क्या कहते हैं? हाफ ओसीमिनेटा। क्या कहते हैं? हाफ ओसीमिनेटा। 2 बोन। क्लियर? और प्रत्येक, ठीक है,
को हाप, क्लियर, ओसीमिनेटा, क्लियर, बोलो कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब ये क्या हाफ ओसीमिनेटा है, कैसे है, ध्यान से समझो। यहाँ पर अगेन मैं क्या बना रहा हूँ, डायग्राम, क्लियर, ओके। ओके, देखो क्या होता है, आप जानते हो एम्ब्रियो स्टेज में तो 306 बोन है और एडल्ट में 206 बोन है। इसका मतलब हुआ बहुत सारी बोनें आपस में जुड़ी है और तभी तो बोन के नंबर कम हुए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो बोन है, क्लियर, अभी तो ये एक ही बोन है, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, ये जो बोन होती है वो इलियम के नाम से जानी जाती है, ये जो होती है वो इस्चियम के नाम से जानी जाती है, और ये जो होती है वो प्यूबिस के नाम से जानी जाती है, क्लियर, बोलो बात समझ में। और बाद में क्या, ये तीनों जुड़ जाती है और ये पूरा जो पार्ट है ये हाफ ओसीमिनेटा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हाफ ओसीमिनेटा, ओके। इधर हाफ ओसीमिनेटा है तो सेम डिटो इधर भी है, दोनों हाफ ओसीमिनेटा, ये भी क्या है, हाफ ओसीमिनेटा, क्लियर। आपस में जो जुड़े हुए हैं ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है जिसे हम प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं, क्लियर। और प्यूबिस सिम्फाइसिस अगर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है तो किसकी बनी हमें पता होना चाहिए। तो मैंने कहा ये वाइट, क्या लिखा मैंने, बोलो वाइट फाइब्रस, क्लियर, ओके, कार्टिलेज, ओके, कार्टिलेज बोलो की बनी होती है। इसका मतलब हुआ कि हम बोन, कार्टिलेज और जॉइंट पढ़ रहे हैं, तो हम जब कार्टिलेज पढ़ेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सारे एक साथ ही हमारी बॉडी में जितनी कार्टिलेज के एग्जाम्पल है वो एक साथ एक चार्ट बना दूंगा। और समझे बोलो, क्लियर, मेरी बात समझ। हाईलाइन कार्टिलेज के हाईलाइन के एग्जाम्पल आ जाएंगे, इलास्टिक के इलास्टिक में आ जाएंगे, वाइट फाइबर्स के वाइट फाइबर्स में आ जाएंगे, और कैल्सीफाइड के कैल्सीफाइड में आ जाएंगे। बोलो बात समझ, तो वहाँ से आपका याद रखना आसान हो जाएगा। समझे। अभी ये नाक के ऊपर क्या है, इलास्टिक है, यहाँ क्या है, हाईलाइन है। अरे बोलो लेरिंग्स में क्या है, मैक्सिमम हाईलाइन है। एपिग्लोटिस में क्या है, इलास्टिक है। ऐसे अलग अलग बता रहे हैं, वहाँ पर पूरा एक साथ देखेंगे, क्लियर। तो आपको ये जो कैविटी है वो कौन सी है, एसिटाबुलम कैविटी, जिसमें बोलो मैंने कहा फीमर का हेड बोलो फिट होकर क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्लियर, ओके, जॉइंट मैंने कहा बनाता है। तो आपको इस डायग्राम जो मैंने रे डायग्राम बनाया है इससे आपको सारी इमेजिनेशन हुआ, बोलो कि बोलो एक हाफ ओसीमिनेटा एम्ब्रियो स्टेज में कितने से मिलकर बना होता, 3 बोन से, बोलो इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। इसलिए प्यूबिस के जंक्शन को क्या बोला, प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या बोला, प्यूबिस सिम्फाइसिस। बात समझ में आए, बोलो ओके। और इसमें सबसे मेन चीज़ है कैविटी का नाम, जो पूछा जाता है कि पेल्विक गर्डल में कौन सी कैविटी होती है, एसिटाबुलम, और शोल्डर में कौन सी होती है, ग्लिनोइड कैविटी। या पूछे ह्यूमरस का हेड किस में फिट होता है, ग्लिनोइड कैविटी। फीमर का हेड किस में फिट होता है, एसिटाबुलम कैविटी। पेल्विक में कौन सी, पेल्विक गर्डल में कौन सी कैविटी होती है, एसिटा। मतलब आप समझ गए, बोलो ओके। प्यूबिस सिम्फाइसिस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर किस कार्टिलेज की बनी होती है, वाइट फाइबर्स कार्टिलेज। तो यहाँ आया तो उसमें भी आया, बोलो कंधे के ऊपर, स्केपुला के ऊपर जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होती है उसका नाम क्या है, बोलो सुप्रा स्केपुला। दोनों में खतरनाक लड़ाई है, जो तेरे में है वो मेरे में भी होना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए, उसमें भी कार्टिलेजिन स्ट्रक्चर है, इसमें भी कार्टिलेजिन स्ट्रक्चर है, उसमें भी कैविटी है, इसमें भी कैविटी है, उसमें भी किसी का हेड फिट होता है, इसमें भी होता है। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। बट उसमें टोटल बाउंड काउंट कितनी होती है, 4, क्योंकि कंधा अलग, ये कंधा
अलग बोलो तो इसकी स्केपुला, इसकी क्लेविकल, इसके स्केपुला, इसकी क्लेविकल, लेकिन ये वाला क्या आपस में जुड़ा हुआ है। और समझे ही समझे बोलो, बोलो पेल्विक रीजन में है, जुड़ा हुआ है। और किससे जुड़ा हुआ, बोलो प्यूबिस सिम्पाइसिस के द्वारा। बात समझ में आए बोलो ओके, आया समझ में, बोलो ये नोट करोगे। ओके, तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, बोलो क्लियर। कर दे स्टार्ट, बोलो।